सनातन धर्म क्या है? क्या यह एक धर्म है या एक सार्वभौमिक चेतना या हमारे ब्रह्मांड के मार्गदर्शक तारों में से एक? हम हिंदू धर्म के विकास का अन्वेषण करेंगे और समझेंगे कि यह युगों युगों से कैसे जीवित रहा है। हिंदू धर्म को सनातन धर्म क्यों कहा जाता है, जो सनातन धर्म का सटीक अनुवाद है, फिर भी इसका अर्थ समान नहीं है। ब्रिटिश शासन के दौरान हिंदू धर्म को अब्राहमिक धर्मों के दृष्टिकोण से एक धर्म के रूप में चिह्नित किया गया था और औपचारिक रूप से ऐसा ही माना गया था। संयोग से इसका अनुवाद सनातन धर्म से किया गया था, लेकिन वास्तव में यह समान नहीं है। सनातन शब्द की उत्पत्ति 4 कुमारों सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार से हुई है, जो ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। सनक प्राचीन ज्ञान का प्रतीक है, सनंदन शाश्वत आनंदमय ज्ञान का प्रतीक है, सनातन शाश्वतता का प्रतीक है और सनत कुमार शाश्वत यौवन का प्रतीक है। ये 4 ऋषि जन लोक में निवास करते हैं और विनाश, पालन और सृजन के चक्रों के माध्यम से ब्रह्मांडीय व्यवस्था का मार्गदर्शन करते हैं। वे प्रलय और सृजन के क्रम को बनाए रखते हैं, लेकिन महाप्रलय अर्थात महान ब्रह्मांडीय प्रलय को नियंत्रित नहीं करते हैं। भगवद गीता कर्म और पुनर्जन्म के चक्र, जो सनातन धर्म के मूल सिद्धांत हैं, के बारे में बताती है। हालांकि रामायण या गीता में सनातन धर्म शब्द का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। गीता में सनातन शब्द का प्रयोग विभिन्न संदर्भों में किया गया है, जैसे कुल धर्म सनातना, परिवार के प्राचीन नियम, और शाश्वत धर्म गुप्त सनातना, शाश्वत नियमों का अमर रक्षक। यह भेद महत्वपूर्ण है क्योंकि सनातन का अर्थ शाश्वत है और धर्म का अर्थ प्राकृतिक व्यवस्था या सार्वभौमिक चेतना है, लेकिन अब्राहमिक परंपराओं द्वारा परिभाषित धर्म के अर्थ में नहीं। यह एक संस्थागत आस्था के बजाय एक शाश्वत सार्वभौमिक चेतना के अधिक निकट है। हिंदू धर्म हजारों वर्षों से जीवित है, जिससे यह निरंतर शाश्वत बना हुआ है। हालांकि महाभारत में सनातन धर्म शब्द का प्रयोग एक निश्चित शब्द के रूप में उस तरह नहीं किया गया है जैसा कि आज किया जाता है। हालांकि गीता में कृष्ण को सनातन नियमों के रक्षक कहा गया है, लेकिन हिंदू धर्म को सनातन धर्म कहना एक नया चलन है। इसलिए यह सोचना कि हिंदू धर्म और सनातन धर्म एक ही चीज है, ये सही नहीं है। समय के साथ सनातन धर्म एक मशहूर नाम बन गया है, लेकिन असल में हिंदू धर्म एक पारंपरिक धर्म नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका है। आजकल हिंदू धर्म को सनातन धर्म मानना एक बड़ी गलतफहमी बन गई है। यह एक नया चलन बन गया है, जिसमें हिंदू धर्म जैसे विशाल और समय के साथ बदलते जीवन दृष्टिकोण को एक तयशुदा धर्म की तरह दिखाया जा रहा है, जहां सनातन धर्म का मतलब है शाश्वत सिद्धांत और सार्वभौमिक चेतना। वहीं हिंदू धर्म एक ऐसा परंपरागत और विविध जीवन पथ है जो समय, संस्कृति और दर्शन से आकार लेता रहा है। इस प्राचीन जीवन पद्धति के पीछे छिपे गहरे सत्यों को उजागर करने के लिए हमारे साथ बने रहें। प्राचीन भारत में श्रमण परंपरा के उदय से पहले प्रमुख धार्मिक ढांचा वैदिक जीवन पद्धति थी, जो बाद में विकसित होकर आज हिंदू धर्म के रूप में जानी जाती है। आज हिंदू धर्म, जैसा कि हम समझते हैं, वैदिक परंपराओं, ब्राह्मण विचारधारा, श्रमण परंपराओं, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भक्ति आंदोलन और अलग अलग स्वदेशी मान्यताओं के मिलकर बनने से तैयार हुआ। उत्तर वैदिक काल लगभग 1100 ईसा पूर्व के दौरान कुरु पंचाल क्षेत्र में ब्राह्मणवाद का विकास हुआ, जो बाद में पूर्वी गंगा के मैदान की गैर वैदिक परंपराओं के साथ एकीकृत हो गया। इस संश्लेषण ने न केवल हिंदू धर्म को प्रभावित किया, बल्कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भी योगदान दिया। सोम, अर्पण, अग्नि यज्ञ और अश्वमेध सहित वैदिक अनुष्ठानों ने इंद्र, अग्नि और रुद्र जैसे देवताओं की पूजा के साथ साथ प्रारंभिक आध्यात्मिक प्रथाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्रमण परंपरा वैदिक संरचना के ब्राह्मणवादी संप्रदाय के समानांतर और कभी-कभी एक चुनौती के रूप में उभरी। ब्राह्मणवाद द्वारा समर्थित कर्मकांडीय
और बलिदान संबंधी प्रथाओं के विपरीत श्रमण आंदोलनों ने तप, आत्म अनुशासन और प्रत्यक्ष आध्यात्मिक अनुभव पर जोर दिया। बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसी परंपराएं इसी विचारधारा से उत्पन्न हुई, जिन्होंने ब्राह्मण संप्रदाय के प्रभुत्व को अस्वीकार किया और मुक्ति के वैकल्पिक मार्गों की वकालत की। वैदिक प्रशासनिक ढांचे के केंद्र में वर्ण व्यवस्था थी, जिसने समाज को 4 वर्गों में विभाजित किया। ब्राह्मण जो पुरोहित और विद्वान हैं, क्षत्रिय जो योद्धा और शासक हैं, वैश्य जो व्यापारी और किसान हैं, और शूद्र जो श्रमिक और सेवा प्रदाता है। हालांकि शुरुआत में यह व्यवस्था व्यावसायिक भूमिकाओं पर आधारित थी, लेकिन बाद में यह और अधिक कठोर हो गई, जिससे सामाजिक व्यवस्था का निर्माण हुआ जो सदियों तक कायम रहा। ये परंपरा मुख्य रूप से पूजा पाठ और यज्ञ जैसे अनुष्ठानों पर केंद्रित थी, जिन्हें ब्राह्मण देवताओं को प्रसन्न करने के लिए करते थे। वेदों में स्तुति मंत्रों और अनुष्ठानों का संग्रह था और इन्हें ही प्रमुख धर्म ग्रंथ माना जाता था। वैदिक धर्म में एक सख्त सामाजिक व्यवस्था थी, जिसमें ब्राह्मण सबसे ऊपर माने जाते थे। लगभग 800 ईसा पूर्व एक नया दार्शनिक और धार्मिक आंदोलन उभरा, जिसे श्रमण परंपरा कहा गया। श्रमण, जिसका अर्थ है साधक या सत्य की खोज में लगे व्यक्ति, ने वेदों और ब्राह्मणों की सत्ता को अस्वीकार कर दिया और आध्यात्मिक मुक्ति के लिए एक अधिक तपस्वी मार्ग खोजा। उन्होंने तप, ध्यान और आत्मचिंतन पर जोर दिया। श्रमण परंपराओं से योग, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के कुछ दर्शनों का विकास हुआ। श्रमण परंपराओं के उदय के तुरंत बाद जैन धर्म का विकास होने लगा, जिसमें पार्श्वनाथ लगभग 800 ईसा पूर्व के आसपास इसके प्रारंभिक प्रमुख व्यक्ति माने जाते हैं। अहिंसा, तप और आध्यात्मिक मुक्ति पर जोर देते हुए जैन धर्म एक विशिष्ट मार्ग के रूप में उभरा, जिसने ब्राह्मणवाद की कर्मकांडीय प्रथाओं को चुनौती दी और साथ ही श्रमण आंदोलन के मूल आदर्शों को आगे बढ़ाया। वैदिक प्रणाली उन प्रमुख परंपराओं में से एक है जिसने मॉडर्न हिंदू धर्म को आकार दिया। हालांकि वर्तमान हिंदू धर्म ऐतिहासिक वैदिक जीवन शैली से काफी भिन्न है। श्रमण परंपरा का प्रभाव यह है कि कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष जैसी अवधारणाएं, जो मूल रूप से श्रमण दर्शन के केंद्र में थीं, बाद में वैदिक हिंदू धर्म में समाहित हो गईं। इसने भारतीय आध्यात्मिकता को आकार दिया, ध्यान, मठवाद और नैतिक जीवन को प्रोत्साहित किया, जो बाद की परंपराओं का मूल आधार बन गए। श्रमण परंपरा एक शक्तिशाली आध्यात्मिक आंदोलन था, जिसने भारतीय दर्शन को नया रूप दिया। वैदिक प्रामाणिकता को अस्वीकार करके और आत्म अनुशासन, अहिंसा और प्रत्यक्ष अनुभव पर ध्यान केंद्रित करके इसने जैन धर्म, बौद्ध धर्म और बाद में हिंदू धर्म के विकास की नींव रखी। इस रास्ते ने वेदों की सच्चाई और ब्राह्मण पुजारियों के दबदबे को चुनौती दी। इसने आत्म अनुशासन, ध्यान और त्याग पर टिके जीवन को बढ़ावा दिया। श्रमणों ने बड़े बड़े अनुष्ठानों को नकार दिया और सीधे आध्यात्मिक अनुभव पर ध्यान दिया। उन्होंने यज्ञ और ब्राह्मणों की मध्यस्थता की जगह अपने स्वयं के प्रयासों से मुक्ति मोक्ष पाने का रास्ता चुना। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महावीर के नेतृत्व में जैन धर्म फिर से उभरा और उसने कड़े तप और पूरी अहिंसा जैसे श्रमण विचारों को आगे बढ़ाया। गौतम बुद्ध द्वारा स्थापित बौद्ध धर्म ने एक अधिक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया, जिसमें चरम तप और भोग के बीच के मध्य मार्ग पर बल दिया गया। एक और श्रमण संप्रदाय, आजीविक, ये मानता था कि इस दुनिया में सब कुछ पहले से तय है और भाग्य ही हर काम को नियंत्रित करता है। आजीविक दर्शन ने नियतिवाद पर जोर दिया। इसने स्वतंत्र इच्छा को नकार दिया और माना कि सभी घटनाएं ब्रह्मांड के नियमों से पहले से तय होती हैं, इसलिए इंसान की कोशिशें उसके भाग्य को बदलने में कोई असर नहीं डालती। श्रमण, एक लुप्त परंपरा, ने न केवल जैन धर्म और बौद्ध धर्म को प्रभावित किया, बल्कि वैदिक हिंदू दर्शन को भी नया रूप दिया। कई श्रमण विचार बाद में वैदिक हिंदू दर्शन में समाहित हो गए, जिससे कर्म, पुनर्जन्म और आध्यात्मिक मुक्ति की इसकी समझ में बदलाव आया। श्रमण आंदोलन, जो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, योग और हिंदू धर्म के कुछ संप्रदायों का पूर्ववर्ती था, लगभग
800 से 600 ईसा पूर्व वैदिक धर्म की एक शाखा के रूप में उभरा। वैदिक धर्म अग्नि अनुष्ठानों, भजनों और इंद्र, अग्नि और वरुण जैसे देवताओं को समर्पित यज्ञों पर केंद्रित था। समय के साथ जैसे जैसे ये परंपराएं विकसित हुईं, उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणवाद का उदय हुआ, जिसने लगभग 1000 ईसा पूर्व गंगा घाटी में आकार लिया। वैदिक धर्म और ब्राह्मणवाद दोनों ही वेदों को पवित्र मानते हैं, लेकिन ब्राह्मणवाद प्रारंभिक वैदिक ढांचे से आगे बढ़कर नए सिद्धांतों, दर्शनों और प्रथाओं को शामिल करता गया। इसने मंदिर पूजा, अनुष्ठानिक अर्पण, ध्यान, त्याग, शाकाहार और गुरु की केंद्रीय भूमिका जैसे तत्वों को प्रस्तुत किया, जिनमें से कई मूल रूप से गैर वैदिक थे, लेकिन वैदिक हिंदू परंपराओं का अभिन्न अंग बन गए। इसने शाकाहार और मंदिर पूजा परंपरा की शुरुआत की। ये ऐसी प्रथाएं थीं जो प्रारंभिक वैदिक धर्म में अनुपस्थित थीं, लेकिन बाद के धार्मिक विकास का अभिन्न अंग बन गईं। इस खुले और ज्यादा शामिल करने वाले नजरिए ने कई तरह की बदलती परंपराओं की नींव रखी, जिनसे बाद में वैदिक हिंदू धर्म को आकार दिया। भारत में उत्पन्न बौद्ध धर्म 4वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी में पतन की ओर अग्रसर हुआ। जैसे जैसे बौद्ध धर्म का पतन हुआ, अपनी विविध परंपराओं और प्रथाओं के साथ ब्राह्मणवाद ने प्रमुखता हासिल करना शुरू कर दिया। उदाहरण के लिए, गुप्त काल में गुप्त शासकों ने अपने राज को सही ठहराने के लिए वैदिक यज्ञ किए और साथ ही बौद्ध धर्म को भी समर्थन दिया। उसी समय सम्राट अशोक के प्रयासों, उनके मिशनरी प्रयासों, शिलालेखों और कूटनीतिक प्रयासों के माध्यम से बौद्ध धर्म दुनिया भर में फैल रहा था। भारतवर्ष में न केवल अनेक धर्मों का उदय हुआ, बल्कि सांख्य, मीमांसा और चार्वाक जैसे नास्तिक दार्शनिक संप्रदाय भी उभरे, जिन्होंने किसी केंद्रीय देवता की अवधारणा को अस्वीकार कर दिया। प्रारंभिक संगठित धर्मों में जैन धर्म और बौद्ध धर्म पहले ऐसे धर्म थे जिन्होंने तय सिद्धांतों, केंद्रित नेतृत्व और व्यवस्थित धार्मिक ढांचे को विकसित किया। इसने धर्म की परिभाषा को बदला और उसे सिर्फ नियमों तक सीमित न रखकर एक गहरे दार्शनिक और नैतिक अर्थ में समझाया, जो बाद में धीरे धीरे हिंदू वैदिक परंपरा में शामिल हो गया। लगभग उसी समय यहूदी धर्म भी ऐसी सोच के साथ आगे बढ़ रहा था, जो बौद्ध सिद्धांतों से मिलती जुलती थी, खासकर नैतिक व्यवहार और धार्मिक जीवन पर दिए गए जोर के मामले में। इस समय तक सम्राट अशोक के मिशनरी प्रयासों के कारण बौद्ध धर्म पहले ही यूनान, मिस्र और इजराइल तक फैल चुका था। उनके धार्मिक आदेशों और कूटनीतिक प्रयासों ने बौद्ध शिक्षाओं को भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर फैलाने में अहम भूमिका निभाई, जिससे हेलेनिस्टिक और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के दार्शनिक विचारों पर भी असर पड़ा। धीरे धीरे धर्म की धारणा बदलने लगी, जहां आचार के नियम और एक केंद्रित नेतृत्व नई धार्मिक परंपराओं की पहचान बन गए। इस बदलाव ने उस मोड़ को दर्शाया जहां धर्म एक व्यापक जीवन शैली से आगे बढ़कर तय सिद्धांतों और संगठित संस्थाओं वाला एक व्यवस्थित धर्म बन गया। यही वह काल था जब यहूदी लोगों का यहूदी धर्म एक औपचारिक सिद्धांत के साथ उभरा, जिसे टोरा में दर्ज किया गया, जिसने ईश्वरीय नियमों, नैतिक सिद्धांतों और सांप्रदायिक पहचान पर केंद्रित एक संगठित धार्मिक व्यवस्था की नींव रखी। इसने धर्म के एक संगठित रूप में उदय को दर्शाया, जहां सिद्धांत तय करने और समुदाय व उसके अनुयायियों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए पवित्र ग्रंथों की रचना की गई। इस प्रकार धर्म का अर्थ धर्म की अवधारणा में विकसित हुआ, जो एक जीवन शैली से सिद्धांतों और संस्थाओं वाली एक संगठित व्यवस्था में परिवर्तित हो गया। भक्ति आंदोलन की शुरुआत और भक्ति आंदोलन के उदय के कारण क्या थे? हिंदू धर्म के अस्तित्व का अंतिम चरण। भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत में लगभग 7वीं शताब्दी ईस्वी में शुरू हुआ। भक्ति आंदोलन ने कर्मकांडों की बजाय व्यक्तिगत भक्ति पर जोर देकर वैष्णव और शैव धर्म को पुनर्जीवित किया, जिससे पूजा आम जनता के लिए अधिक सुलभ हो गई। बाद में ये पूरे भारत में फैल गया और 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच अपने चरम पर पहुंच गया। यह आंदोलन कर्मकांडीय ब्राह्मणवाद, कठोर जाति व्यवस्था और बाद में इस्लाम के प्रभाव के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में उभरा। इसने कर्मकांडों, मंदिर आधारित पूजा और सामाजिक पदानुक्रम की जगह किसी एक देवता के प्रति व्यक्तिगत भक्ति को महत्व दिया,
जिससे प्रेम, समानता और ईश्वर से सीधा संबंध स्थापित करने की भावना को बल मिला। कबीर, मीराबाई, तुलसीदास और गुरु नानक जैसे कवियों ने भक्ति आदर्शों के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रह्मांड विज्ञान की एक शाश्वत सार्वभौमिक व्यवस्था होने के बजाय जिसे अब सनातन धर्म कहा जाता है, वह प्राचीन आध्यात्मिक विचार की एक आधुनिक व्याख्या है जो इतिहास, सांस्कृतिक आदान प्रदान और बदलती कथाओं द्वारा आकार लेती एक विकसित होती परंपरा है। वैदिक हिंदू धर्म के कुछ संप्रदाय जैसे वेदांत, सांख्य और योग श्रमण दर्शन से प्रभावित थे। हिंदू आश्रम व्यवस्था, जिसने ब्राह्मणवादी सामाजिक संरचना के भीतर त्याग को संस्थागत रूप दिया, संभवतः जैन और बौद्ध संप्रदायों में पाई जाने वाली मठवासी परंपरा को समाहित करने का एक प्रयास था। बौद्ध धर्म और यहूदी धर्म ने धर्म की अवधारणा को एक संरचित धर्म में बदल दिया, जिसमें सिद्धांतों, केंद्रीय सत्ता और संस्थागत प्रथाओं का परिचय दिया गया। इस बदलाव ने उस धर्म की नींव रखी जिसे हम आज संगठित धर्म के रूप में जानते हैं, और बाद में यहूदी धर्म को अब्राहमिक धर्म के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया, जिसने ईसाई धर्म और इस्लाम को प्रभावित किया। भारतवर्ष की भूमि में लोगों की पहचान धर्म से नहीं बल्कि भूगोल से हिंदू के रूप में की जाती थी। समय के साथ ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों ने इस पहचान को औपचारिक रूप दिया और विभिन्न परंपराओं का पालन करने वाले लोगों को हिंदू कहा, क्योंकि भारत को किसी एक धर्म की सीमाओं में बांधकर परिभाषित करना संभव नहीं था। इससे पहले अरब और फारसी इस भूमि के लोगों को हिंदू कहते थे। उन्हें एक धार्मिक समूह के बजाय एक समुदाय के रूप में देखते थे, जिसके कारण उन्हें इस्लाम में परिवर्तित करने के प्रयास भी हुए। इस मंडराते खतरे ने भक्ति आंदोलन को बढ़ावा दिया, जिसने विभिन्न धार्मिक आधारों पर लोगों को एकजुट किया और खंडित वेदांत परंपराओं को पुनर्जीवित किया। जैन धर्म, यद्यपि भारत में गहराई से निहित था, अपनी कठोर प्रथाओं और गैर मिशनरी दृष्टिकोण के कारण कभी भी विश्व स्तर पर या उपमहाद्वीप के भीतर भी महत्वपूर्ण रूप से विस्तारित नहीं हुआ। इसके विपरीत बौद्ध धर्म दुनिया भर में फैलने वाला पहला धर्म बन गया, जो अपने मूल स्थान से बहुत आगे तक पहुंच गया। यह अपने समय का सबसे प्रभावशाली और व्यापक रूप से पालन किया जाने वाला धर्म था। दूसरी ओर हिंदू धर्म भारत तक ही सीमित रहा, इस डर से कि अन्य संस्कृतियों और परंपराओं के साथ घुलने मिलने से, जैसा कि बौद्ध धर्म के साथ हुआ, इसकी मूल पहचान कमजोर हो जाएगी। इस बीच मेडिटेरेनियन क्षेत्र में उभरते अब्राहमिक धर्मों ने बौद्ध धर्म की प्रमुख रणनीतियों को तेजी से अपनाया, जैसे मिशनरी पहुंच, पवित्र ग्रंथ, केंद्रीकृत धार्मिक अधिकार और स्थानीय परंपराओं के अनुकूल होने की क्षमता। जैसे जैन धर्म सख्त परंपराओं के कारण सीमित रहा, वैसे ही यहूदी धर्म भी अधिक नहीं फैल सका। बाद में ईसाई धर्म और इस्लाम ने धर्म फैलाने के तरीकों को और बेहतर बनाया, और यही तरीके आगे चलकर दुनिया के धर्मों के नक्शे को तय करने लगे। देखने के लिए धन्यवाद। मैं धर्म और उसके छिपे इतिहास पर और गहराई से शोध करके फिर वापस आऊंगा। तब तक देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपकी सपोर्ट हमें और बेहतर जानकारी लाने के लिए प्रेरित करती है। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।